इसराइल के गजा पर मुसलसल चौथे रोज़ हमले। गजा की पट्टी पर इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी। खान यूनुस में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया। शुमाली इलाके बैतुल लाहिया में फ़िज़ाई हमले में मज़ीद 14 फ़लस्तीनी शहीद। गजा पर 1000 फ़िज़ाई हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 700 से ज़ायद मासूम शहरी शहीद। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 4000 के करीब ज़ख्मी। 7 मसाजिद 72 रिहायशी इमारतें मुकम्मल तबाह। मलबे तले दर्जनों अफराद के दबे होने का खदशा। नेतन्याहू ने जंगी अज़ाइम का एतराफ़ कर लिया। गजा में निहत्ते शहरियों पर बमबारी की फुटेज अपने अकाउंट से शेयर कर दी। इसराइल ने मगरबी किनारे को मुकम्मल बंद कर दिया। 3 लाख से ज़्यादा फौज तैनात। लाखों फ़लस्तीनी महसूर खाना पीना अद्वियात नायाब। सहयूरी फ़ौज की बर्बरियत के इंतहा। शीरख्वार बच्चों पर भी रहम न खाया। इसराइली फ़ौज के हमलों और बमबारी में 140 से ज़ायद बच्चे शहीद। अस्पताल में गमज़दा बाप दम तोड़ने वाली फूल सी बच्ची को कांधे पर लगाकर प्यार करता रहा। शीरख्वार बच्चों के अस्पताल में इलाज की दिल दहला देने वाली वीडियो सामने आने का सिलसिला जारी। फ़लस्तीनी नौजवान का शहीद बेटी को हाथों में उठाए कहना था कि हथियार नहीं डालेंगे, ना गुलामी इख्तियार करेंगे। गजा में दूसरों की जान बचाने वाली नर्स के सामने अपने ही शौहर की लाश आ गई। मां को बड़े इम्तिहान का सामना करना पड़ गया। रंजो गम में डूबी खातून बेटी से लिपट गई। कहा, तुम्हारे वालिद को मार दिया गया। ए अल्लाह, तू ही इन इसराइलियों से निमट। मैं यहाँ जिंदगियाँ बचा रही हूँ और मेरे ही खावंद को शहीद कर दिया गया। इसराइल ने आम शहरियों पर हमले बंद ना किए तो यरगमालियों को मारने पर मजबूर होंगे। हमास की इसराइल को धमकी। अल-क़स्साम ब्रिगेड के मुताबिक इसराइल को उसी की ज़बान में जवाब मिलेगा। उधर हमास के जांबाजों ने इसराइल को तिगनी का नाच नचा दिया। ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक़सा के दौरान 1000 से ज़्यादा इसराइली हलाक, 2500 से ज़्यादा ज़ख्मी। हमलों में 9 अमरीकी और 10 बरतानवी शहरियों की हलाकत की इत्तलात। गजा की पट्टी के करीब हमास का कंट्रोल। फ़लस्तीनी मज़ाहमती जंगजुओं ने 11 फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। इसराइल छोड़ने के लिए तल अबीब एयरपोर्ट पर इसराइलियों का रश बढ़ गया। इसराइली आर्मी चीफ ने हमास के हमले को इसराइल का 9/11 करार दे दिया। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। सरबराह UN का फ़रीक़ैन से हमले बंद करने का मुतालबा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि फ़लस्तीनी अवाम की जायज़ शिकायत तस्लीम करता हूँ। शहरियों का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना ना बनाया जाए। रूस का कहना था कि मशरिक़ वस्ता की जंग दुनिया को लपेट में ले सकती है। अमरीका का हमास की हिमायत करने वाले ममालिक पर पाबंदी का मुतालबा। चीन ने फ़रीक़ैन से फ़ौरी जंग बंदी की अपील की। इसराइली हमले का मुँह तोड़ और तबाहकुन जवाब देंगे। मुसलसल धमकियों के बाद तेहरान ने इसराइल को खबरदार कर दिया। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। दुनिया भर में रैलियाँ और एहतजाज। तुर्किया में हमास की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इस्तांबुल और कोनिया में भी इसराइल के खिलाफ नारे। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर अल-कुद्स के तराने गूंजते रहे। हज़ारों अफराद फ़लस्तीनी परचमों के साथ सड़कों पर आ गए। उर्दन, इराक, बहरीन, यमन और कुवैत में भी हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनी परचम थामे मुजाहरे किए। वाइट हाउस के सामने पुरअमन एहतजाज किया गया। वाशिंगटन DC में इसराइली मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों पर हमला कर दिया। मुतादिद अफराद ज़ेर हिरासत। स्पेन, ओटावा, टोरंटो में भी फ्री फ़लस्तीन की गूंज। बर्लिन, लंदन और मैनचेस्टर में भी फ़लस्तीन के हामी सड़कों पर आ गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी मुजाहरा। इसराइल की फ़लस्तीन पर जारी। सऊदी अरब ने इसराइल से मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। अरब और इसराइली मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन को आगाह किया कि इसराइल के साथ तमाम नॉर्मलाइजेशन मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि गजा की बंदिश कबूल नहीं। हंगामी तौर पर तिब्बी और इमदादी सामान भेजने की तैयारी कर रहे हैं। आयरलैंड ने फ़लस्तीनियों के लिए यूरोपियन यूनियन की इमदाद मुअत्तल करने को मुस्तरद कर दिया। यूरोपियन कमीशन से इमदाद मुअत्तल करने की वजाहत का मुतालबा। आयरिश वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि फ़लस्तीनियों की इमदाद मुअत्तली की हिमायत नहीं करते। गजा की मुकम्मल नाकाबंदी। इसराइली वज़ीर दिफा का बयान काबिल नफरत करार। ह्यूमन राइट्स वॉच की मसम्मत। कहा, इसराइली वज़ीर दिफा ने खुराक और ईंधन बंद करने की धमकी दी। बयान जंगी जराइम का इर्तिकाब है। गजा में आबादी को खुराक से महरूम करना इज्तिमाई सज़ा है, जंगी जराइम है। इसराइली भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहत है। वाइट हाउस सफ़ेद और नीले रंग में रोशन। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन कर्बी ने की बेहिसी। फ़लस्तीन लहू लहू मगर इसराइल के लिए दर्द। कहा, अमरीका खत्ते में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा।
फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है। इसराइल को गासिब रियासत के तौर पर जानते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का कहना था कि फ़लस्तीनी हमारी नज़र में मज़लूम है। मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम 2 रियासतों के क़याम पर मुज़म्मिर है। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क से दहशत गर्दी का नासूर ख़त्म करके दम लेंगे। तामीरी तनकीद का खैर मक़दम करते हैं। आज़ादी इज़हार राय के नाम पर गलत खबरें फैलाना अफसोसनाक है। इंतहा पसंदी का क़लक़मा किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ने के बाद सियासी किरदार अदा करता रहूँगा। बलूचिस्तान के जिला शोब में फोर्सेस का खुफिया इतलात पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के मेजर अली रजा और हवालदार निसार अहमद शहीद। 31 साल शहीद मेजर अली रजा का ताल्लुक सरगोधा से था। मेजर अली रजा की शहादत पर सदर, वज़ीर आज़म और सियासी और अस्करी क़यादत का इज़हार अफसोस। The Supreme Court had to be advised about the Constitution, had to be advised about the law, because it would make rules which will be completely in violation of the Constitution and the law. Means power as to practice must not invade the field of substantive law. So there has to be something existing, it cannot invade the field of. आइन और कानून चीफ जस्टिस की ख्वाहिशात के ताबे नहीं। हम मास्टर्स नहीं बल्कि आइन और अवाम के नौकर हैं। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में रिमार्क्स केस की समाअत मुकम्मल न हो सकी। आज 11 बजे फिर अदालत लगेगी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आइन कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार है। अदालत आइन से बाला रूल्स बनाती है तो कोई तो याद दिलाएगा कि आइन के दायरे में रहें। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए। मुमकिन है पार्लियामान का कानून अच्छा हो या बुरा, लेकिन सवाल सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत के दरवाजे को खोलने का है। नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुजवज़ा प्लान सामने आ गया। लंदन से सऊदी अरब रवाना होने का इम्कान। सऊदी अरब से 14 अक्टूबर को दुबई रवाना होंगे। दुबई से चाइना और कतर जाने का भी इम्कान। 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर के लिए निकलेंगे। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए 19 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर शाम 7 बजे लाहौर पहुँचेंगे। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने वाले निज़ाम से निकल गए कायद नवाज लीग 6 साल बाद कौम को पूरा सच बताएंगे। लीगी चीफ ऑर्गेनाइज़र मरीम नवाज का लाहौर में अहदेदारों और कारकुनान से खिताब। कहा जब सब फेल हो जाते हैं तो नवाज शरीफ आता है। नवाज शरीफ उनकी तरक्की का आजमूदा ब्रांड है। हर बार सुरखरू हुआ वो फिर से सब ठीक करेगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर नवाज शरीफ का खिताब कौमी नज़्म तय करेगा। लीगी कायद की क़यादत में मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, सब ठीक करेंगे। इलेक्शन की तारीख दो, आवाम को उनका वोट इस्तेमाल करने का मौका दो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान के मौशी हालात ठीक नहीं। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। टंडवाला यार्ड में कारकुनान से खिताब में उनका कहना था कि तमाम मसाइल का हल रोटी, कपड़ा और मकान है। चाहते हैं आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल हों। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए 1 नवंबर की डेडलाइन। रियासती एक्शन डेडलाइन ख़त्म होने के बाद शुरू किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की खुद से पाकिस्तान छोड़ सकते हैं। गैर कानूनी मुकीम अफ़गानियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 48 ख़ानदान अफ़गानिस्तान मुंतकिल। वतन वापसी पर मुतमईन, कहते हैं अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। चाहते हैं अफ़गानिस्तान में अमन बरकरार रहे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने प्रोग्राम अफ़त अचला में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क में रहने वाले अफ़गान महाजरीन मेहमान हैं। कार्रवाई अफ़गान महाजरीन के खिलाफ नहीं और ना ही कानूनी तौर पर रहने वालों के खिलाफ होगी। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स आज़ाद। महमूदाबाद अख्तर कॉलोनी में दुकान पर डकैती की वारदात। 4 मुलजिमान ने दूध की दुकान पर धावा बोला। 2 लाख रुपए और मोबाइल फ़ोन्स लूट कर फरार। हसन स्क्वायर फ्लाईओवर के करीब से 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल और मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद। इब्राहिम हैदरी जुमा गोश के करीब मुबैना मुकाबला। 1 मुलजिम गिरफ्तार, साथी फरार। असलहा, नकदी, 4 मोबाइल फ़ोन्स और मोटरसाइकिल बरामद।
मुल्तान सोनी धरती कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजमान से असलहा व मोटरसाइकिल बरामद। पतोखी में थाना सदर पुलिस ने खतरनाक डकैत गैंग के सरगना को साथी समेत पकड़ लिया। मुलजमान से 18 लाख नकदी, असलहा, मसरूका सामान बरामद। ग्रीन शर्ट्स आइलैंडर्स को हराने को बेकरार। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका आएंगी। मैच में फतह ग्रीन शर्ट्स को भारत के खिलाफ 14 अक्टूबर को होने वाले टाकरे के लिए भरपूर एतमाद देगी। आइलैंडर्स के खिलाफ मुकाबले की तैयारियों का फाइनल टच देने के लिए शाहीनों का भरपूर प्रैक्टिस सेशन। सलमान अली आगा को बतौर ओपनर खिलाने की सूरत में नेट पर ज़्यादा वक्त भी दिया जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ मैच में ग्रीन कैप्स का खुफिया हथियार कौन होगा? हेड कोच ग्रांट बर्डन ने बता दिया। मिकी आर्थर पहले श्रीलंका के कोचिंग भी कर चुके हैं, उन्हें बहुत कुछ मालूम है। श्रीलंका के खिलाफ मैच की तैयारियों में मिकी आर्थर हमारा खुफिया हथियार हैं। टीम मीटिंग में मिकी आर्थर ने श्रीलंकन खिलाड़ियों से मुतालिक तफसीली पॉइंट बताए। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा की मस्जिद में आतिफ असलम की आज़ान दिल को छू लेने वाली आवाज़ ने नमाजियों पर सहर तारी कर दिया। आज़ान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पंजाब के कई शहरों में बादल बरसाने वाला सिस्टम एक्टिव। लाहौर में रात गए आंधी के साथ धुआंधार बारिश। मॉल रोड पर 3 दरख्त और 1 पोल गिर गए। 150 मीटर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मअतल। गुजरावाला, नारोवाल और गिरदोनवाब में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। दर्जनों देहात की बिजली मुनक़ता। बालाई इलाकों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप पर शदीद बर्फबारी। सवाद बुनेर एबटाबाद में बारिश और यालाबारी। चंचल और खूबरू अदाकारा हानी आमिर का सियाह लिबास में फोटोशूट में मुनफरिद अंदाज। डिम्पल क्वीन की वीडियो वायरल। अदाओं की तारीफ। पेरिस में फैशन के जलवे। खूबरू मॉडल्स के रंगारंग मलबूसात पहनकर ड्रैम पर वॉक। देखने वाले देखते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।